हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियोग्राम्स यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 4। 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। आज हम ये जो लेक्चर करेंगे, इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम चैप्टर नंबर 1 में भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, है ना। ये हमने किया था ऑलरेडी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, बट आज जो चैप्टर है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने वाले हैं। पोटेंशियल क्या होता है ये ऑलरेडी 2 लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। आज हम करेंगे डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। सबसे पहले करेंगे ऑन द एक्सियल लाइन, उसके बाद करेंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, और लास्ट में एट एनी पॉइंट डाइपोल की वजह से किसी भी आसपास पॉइंट पर तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो कितना बनेगा, ये हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्विक रिविजन, जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज याद करा दो मुझे। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दैट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसलिए रिवाइज कर, पिछले क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं और आज इसका बहुत यूज होने वाला है। यहाँ पर जो पॉइंट नोट रखना है, दिस Q इज माई सोर्स चार्ज, राइट। ये सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज मत कर देना। एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू फाइंड द पोटेंशियल। तो शुरू करते हैं। मैं हूं निखिल काम्बोज और आज लेक्चर 4 में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये स्लाइड ऑलरेडी कवर हो चुकी है। यहाँ एक क्विक रिवाइज करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आप भूल गए हो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। डाइपोल क्या है कि 2 पॉइंट चार्ज, 2 स्मॉल पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, लेट्स से एक Q चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस Q चार्ज है। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेट्स से x। So these two equal and opposite charges placed at some distance constitute a electric dipole. Dipole मतलब जिसके 2 पोल हैं, di means 2 and poles means 2 sides, एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड है। तो these 2 poles will constitute an electric dipole। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का मेजर करने के लिए मैथमेटिकली हमारे पास एक टर्म है, दैट इज P is equal to Q into डिस्टेंस। डिस्टेंस हम 2a लेते हैं जनरली, जैसे मैंने यहां लिया, दिस इज माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बनेगा, जो मैथमेटिकल क्वांटिटी बनेगी जिससे मैं डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करूंगा, दैट इज माई P एंड P इज Q into 2a। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यूनिट इज सेंटीमीटर मत पढ़ देना इसको, दिस इज कूलम्ब, ओके, कूलम्ब मीटर। डायमेंशन अभी स्किप कर रहा हूं, आराम से करना। डायरेक्शन, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ डायरेक्शन आल्सो एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। दैट्स माय इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इतना ध्यान रखना है। सो द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलरेडी मेंशन। डायमेंशन हम कूलम्स और मीटर करके निकाल सकते हैं, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा। इसे ध्यान से देख लो, इसको नोट भी कर लो, मेक नोट ऑफ इट। हाउएवर बहुत बच्चों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में करा हुआ होगा, बट अगेन छोटा सा है, नोट बना लो, काम आएगा, ठीक। तो मूविंग टू नेक्स्ट, एक डाइपोल ऑलरेडी रखा हुआ है और उसकी एक्सियल लाइन पर हमको पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं। एक माइनस Q चार्ज रखा, एक प्लस Q चार्ज रखा, दोनों के बीच डिस्टेंस 2a है।
सो दिस टोटल डिस्टेंस इज 2a। अगर मैं O को सेंटर पॉइंट ले लूं तो जो पहला हाफ है A से O तक, AO विल बी A, O से लेके B तक विल बी अगेन A, क्योंकि ये मेरा सेंटर पॉइंट था। तो यहां पर थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल with minus q charge at A and plus q charge at B placed 2a distance apart, है ना। ये थ्योरी थोड़ा सा लिखना होता है, जरूरी है। एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, C पॉइंट, ठीक है। लेट अस कंसिडर पॉइंट C पॉइंट जो कि सेंटर O से कुछ r डिस्टेंस पे है, जिस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। लेट अस कंसिडर पॉइंट C, स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O at which electric potential is to be determined, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, लेट अस कंसीडर पॉइंट C ऑन एक्सियल लाइन, राइट, ऑन एक्सियल लाइन। ऐसे रैंडम नहीं लेना है इसको, ये एक्सियल लाइन पर होना चाहिए हमारा पॉइंट, मतलब जो डाइपोल है उसकी एक्सिस पर होना चाहिए। यहां तुम्हारी चॉइस है, तुम राइट साइड लो, लेफ्ट साइड लो, इट्स ऑल अप टू यू। यहां पर ये प्लस क्यू के साइड पे ले लिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस वाली साइड भी ले सकते हैं, माइनस वाली साइड भी, लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं, आंसर रिमेन सेम। तो ये मैंने एक पॉइंट C कंसीडर किया है जो सेंटर O से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस पर है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। यहां तक क्लियर? ये रहा मैं, ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। एक्सिस पे जो लाइन होती है उसे एक्सियल लाइन बोलते हैं, इसको भी याद रखेंगे। अब इस C पॉइंट पर देखो, दो पोटेंशियल बन रहे हैं, एक प्लस Q चार्ज की वजह से, एक माइनस Q चार्ज की वजह से, है ना। दो पोटेंशियल है, दोनों को अगर मैं अलजेब्रिक सम कर दूं, ठीक है, अलजेब्रिक सम करना है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पर अलजेब्रिक सम करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर सम करना होता था, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता था, यहां इतना लेंदी करने का जरूरत नहीं है, यहां डायरेक्ट एडिशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई एम राइटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू लेट्स से प्लस Q चार्ज, ठीक है। प्लस Q की वजह से C पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। अच्छा, फॉर्मूला भी रिवाइज किया था, है ना। फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू KQ बाय, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसी की जरूरत पड़ेगी, पॉइंट चार्ज है प्लस Q, इससे कुछ डिस्टेंस पे C पॉइंट है, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है। तो पहले तो मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। व्हाट शुड बी दिस डिस्टेंस? देखो, O से लेके C तक R है, B से लेके C तक निकालना है, O से लेके B तक A है, तो ये हो जाएगा R माइनस A, है ना। B से C तक R माइनस है, ये A है, तो ये पूरा R हो जाएगा। तो यहां मुझे जो मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू प्लस Q, लेट्स से इसको मैं V पॉजिटिव कह देता हूं। V पॉजिटिव इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट source charge, that is my plus Q, upon distance, that is R minus A. Clear? ये आया मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एट C ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। अच्छा, यहाँ डायग्राम, ये डायग्राम असल में इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कॉपी किया गया, इसलिए E प्लस लिखा हुआ है, जस्ट डोंट वरी, जस्ट मार्क इट V प्लस। जरूरत नहीं है वैसे कुछ भी करने की, V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव, यहाँ कोई डायरेक्शंस नहीं आएंगी क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो कोई डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, ये हटा देंगे इनको, ठीक है। R माइनस है, R प्लस है। नाउ सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q की वजह से, माइनस Q A पे, A से C तक का डिस्टेंस, कैन यू फाइंड इट?
यस आई कैन फाइंड इट, दिस इज r प्लस a। भाई c से o तक r है, o से a तक a है, तो टोटल r प्लस a हो गया। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस a। कोई डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। बट दिस q चार्ज इज नेगेटिव, सो आई विल पुट अ नेगेटिव हियर। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लगाने का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, वो तो हटा सकते हैं। तो q के लिए एक नेगेटिव आएगा जब हम नेगेटिव q के लिए करेंगे, लेकिन यार डायरेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो इतना होने के बाद अब मुझे निकालना है नेट पोटेंशियल ना। तो नेट पोटेंशियल एट C ड्यू टू बोथ चार्ज, ड्यू टू डाइपोल मैं लिख देता हूं, ड्यू टू डाइपोल इज गिवन बाय V इक्वल्स टू V प्लस V माइनस, यहां तो अलजेब्रिक सम करेंगे। V इज इक्वल टू V प्लस कितना आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पॉजिटिव के लिए R माइनस A है, R माइनस A प्लस नेगेटिव के लिए मेरे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस A। समझ आ रहा है? अब इसमें सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे, कॉमन लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम वगैरह जो भी करना है इसे फटाफट से सॉल्व कर देंगे। तो Q कॉमन आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है और अंदर मेरे पास बच रहा है 1 अपॉन R माइनस A, ये नेगेटिव भी बच गया 1 अपॉन R प्लस A। दैट्स माय इक्वेशन नाउ। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, एलसीएम ले लेता हूं, R माइनस A R प्लस A, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहेंगे। R माइनस A होल स्क्वायर माइनस R प्लस A होल स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A माइनस B A प्लस B हो जाएगा। करके क्या आएगा, स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल, आई एम गेटिंग 4AR, कितना आ रहा है 4AR अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B A प्लस B के लिए फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इतना हुआ। अब देखो मुझे एक और चीज पता है, क्या चीज पता है, वी नो एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का लिए फॉर्मूला था चार्ज इनटू डिस्टेंस, Q इनटू 2A। डिस्टेंस हमने 2A लिया ना, तो Q इनटू 2A हो गया। अब यहां पर ये रहा मेरे पास Q, पर यहां तो 2A नहीं है, तो 4A तो है, 4A का एक 2 कॉमन ले लेता हूं, वो मेरा P बन जाएगा। तो मुझे जो V मिलेगा वो मिलेगा कुछ देखो ऐसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर रहा हूं ताकि समझ आ जाए। यहां पर Q ऑलरेडी है, यहां पर मैं 2A इंटू 2R लिख रहा हूं। देखना 4AR को 2A इंटू 2R लिख दिया अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ना मेरे पास, दिस वन इज माई P, तो मैं इसको रीराइट कर लेता हूं। V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दैट्स माय फाइनल आंसर। P यहां पर डाइपोल है, R is the distance between dipole and the point C at which we are going to find the electric potential. 2A is the distance between two charges of the dipole. ये ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें। अब यहाँ 2-3 स्पेशल केस आएंगे छोटे छोटे, जैसे एक स्पेशल केस में लिख लेता हूं। एक स्पेशल केस है, अगर क्या हो, देखो अगर क्या हो ये C पॉइंट बहुत दूर चला जाए, C पॉइंट बहुत दूर है और जो 2A डिस्टेंस है बहुत छोटा है। और यूजुअली ऐसा होता है क्योंकि 2A डिस्टेंस क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पर है, एंगस्ट्रॉम लेवल पे जाता है, 10⁻⁻⁸ -8 -9 -10 -11 लेवल पे बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। लेकिन ये जो C पॉइंट है ये मिलीमीटर्स इवन सेंटीमीटर्स में भी होता है कि डाइपोल से या एक मॉलिक्यूल से कुछ दूर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो पाएगा, दैट्स द थिंग। तो यूजुअली क्या होता है, दिस R is very very greater than, if this R is very very greater than A,
अगर ऐसा हो जाए तो क्या कह सकता हूं, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि बहुत छोटे नंबर का जो स्क्वायर होता है और छोटा होता है और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं क्या करता हूं, नेग्लेक्ट कर देता हूं, नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर, व्हाट आई एम गेटिंग, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक ए स्क्वायर तो हटा ही दिया, नीचे आर स्क्वायर था, एक आर भी कैंसिल हो गया, 2p अपॉन आर, दैट्स माय आंसर। ये रिजल्ट बहुत जगह यूज किया जाएगा, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज, ये एक्सियल लाइन के लिए ये भी ध्यान रखेंगे, दिस इज फॉर द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब ड्यू टू दिस डाइपोल, है ना। तो यहां ये ध्यान रखने की चीजें हैं, दैट्स द electric potential due to dipole on the axial line is copied. Moving on to next, electric potential due to dipole on the equatorial line. Dipole की equatorial line पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये फाइंड करते हैं। डायग्राम को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना, ये डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड से कॉपी करा है मैंने। यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होंगी चीजें, इजी पड़ेगा, काफी आसान है। यहाँ पर डाइपोल वही लेंगे जो डायग्राम है ना। लेट्स से एक ए पॉइंट लेता हूं, दिस टू बी कैपिटल ए, दिस टू बी कैपिटल बी। यहां पर मैंने एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया। तो थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूं, लेट अस कंसिडर माइनस क्यू चार्ज at A and plus Q charge at B, है ना, placed 2a distance apart। दोनों 2a डिस्टेंस की दूरी पर रखे गए हैं A और B। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, वो भी कहां, एट दिस पॉइंट। ये जो पर्पल कलर का पॉइंट है, लेट से इसको M पॉइंट कह रखा है। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट M on equatorial line of dipole AB placed r distance from center O। ये सेंटर O हो गया, O से इस M पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R हो गया। जितना डायग्राम बोला जाए, अच्छा इन्होंने X लिया है तो मैं भी डायग्राम के हिसाब से X ही ले लेता हूं, प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस X डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O, बिकॉज ये यहां मेंशन्ड है X। अच्छा जितना ये लिखा बस इतना ही लिखना है, यहां पर तुम्हें ये लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट कट इट, है ना। इन सबको स्किप कर सकते हो, मैं यहाँ इरेज नहीं कर पाऊंगा ये क्योंकि डायग्राम है, बट ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट का डायग्राम यहाँ आ गया, सो नो नीड टू मेक दिस एंगल थीटा। ये सब वेक्टर सम करने का चैप्टर नंबर 1 में याद होगा, है ना। तो यहाँ पर इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक जैसा अभी एक्सियल लाइन के लिए किया, बिल्कुल वैसा ही इक्वेटोरियल लाइन के लिए करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at M is the point, right, this purple one. Electric potential at M due to minus q charge, minus q की वजह से M पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, मैंने बोला V माइनस इक्वल्स टू K समझ नहीं आएगा, है ना, पूरा ही लिखते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, मतलब माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस इज AM। अब देखना ये 90 डिग्री एंगल है, AOM ट्राइंगल देखेंगे, दिस इज A, दिस इज X, दिस डिस्टेंस विल बी अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, यस और नो, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर।
है ना, पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। तो यहां पर भी के क्यू अपॉन आर, आर इज माय अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। ये आ गया मेरा माइनस क्यू की वजह से एम पॉइंट पर पोटेंशियल। अब आ जाओ दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एम ड्यू टू प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से कितना बनेगा? तो V पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? प्लस क्यू चार्ज है। डिस्टेंस कितना है? प्लस क्यू चार्ज से m का डिस्टेंस, ये भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस इज अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला था ना के क्यू अपॉन आर, स्क्वायर रूट कर देना ना, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों आ गए। अगर मैं देखूं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस यही डिफरेंस आ रहा है नहीं? तो अगर मैं निकालूं नेट पोटेंशियल एट एम ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से जो नेट पोटेंशियल इस बार बनेगा V will be equal to V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। तो V इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐड करूंगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही होगा। अब दोनों को अगर ऐड किया जाए तो दिस माइनस Q विल कम आउट एंड दिस गिव्स मी V इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, बोथ विल कैंसिल आउट। तो नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0। कहां की बात चल रही है? इक्वेटोरियल लाइन की बात चल रही है, इक्वेटोरियल लाइन। तो इतना करने का जरूरत नहीं। यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि एक डाइपोल अगर मेरे पास है, एक माइनस क्यू चार्ज और यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज, तो ये जो लाइन होती है दिस इज माई इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज माई इक्वेटोरियल लाइन। और इस पूरी इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मुझे इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज लेके आना हो, कहां से? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को मैं यहां पर लेके आया, कोई काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पोटेंशियल 0 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितना देखो यहां पर जो टेस्ट चार्ज है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, माइनस वाले ने अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव वाले ने रिपेल किया। जितना नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया होगा उतना ही पॉजिटिव ने रिपेल कर दिया होगा जहां इस इक्वेटोरियल लाइन तक पहुंचने के लिए। तो इस लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल हमेशा ही 0 रहेगा, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको मैं इक्विपोटेंशियल लाइन भी बोल सकता हूं, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है। यहां पर भी पोटेंशियल 0 है, यहां पर भी पोटेंशियल 0 है, यहां पर भी पोटेंशियल 0 है, यहां पर भी पोटेंशियल 0 है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पर सारा का सारा पोटेंशियल 0 है, ये मुझे मिल रहा है। एक और चीज ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल भले ही 0 है बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? ये ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, चैप्टर नंबर 1 में किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, डायरेक्शन निकाले थे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ये सब चीजें हैं। बट फिलहाल हम पोटेंशियल करें, ये ध्यान रखना है V इक्वल्स टू 0 ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। कॉपी इट। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। now we have electric potential at any point due to electric dipole। एक डाइपोल रखा है और अब किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो एक्सियल पॉइंट हो, चाहे वो इक्वेटोरियल लाइन पर हो, एक्सियल लाइन पर हो, कहीं पर भी हो, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो कैसे निकालेंगे? फॉर दैट लेट्स अस अगेन कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में 2a डिस्टेंस। माइनस क्यू को मैं लेट्स से, प्लस क्यू को A बोल देते हैं, माइनस क्यू को B बोल देते हैं। थ्योरी वही रहेगी। लेट अस कंसिडर प्लस क्यू चार्ज at A and minus Q charge at B placed 2a distance apart। ठीक है,
अब इस सेंटर O से, लेट्स से दिस टू बी सेंटर ऑफ द डाइपोल O, सेंटर O से कुछ r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है. लेट अस कंसीडर पॉइंट P at distance r from center O of the dipole. O से लेके P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है r. तो A से लेके P तक का डिस्टेंस मैंने R1 एज्यूम कर लिया, B से लेके P तक का डिस्टेंस मैंने R2 कंसीडर कर लिया. ठीक है. और ये जो P पॉइंट है, ये जो R वेक्टर बना, दिस R वेक्टर इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद माय डाइपोल. डाइपोल होता है ना, माइनस से लेकर माइनस Q से प्लस Q होता है. तो डाइपोल के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है. लेट R vector makes theta degree angle या theta angle with electric dipole. ठीक है. इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर जो है, अब मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं P क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर ये रहा. इस वेक्टर के साथ जो R वेक्टर ने एंगल बनाया वो बनाया थीटा. Here's my थीटा. तो ये 3-4 चीजें मैंने मेंशन कर दी है ना. अभी और चीजें होनी है इसलिए हटा देता हूं. ओके. अब काम वही है जैसे पहले किया था. प्लस क्यू की वजह से निकालो कि प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, फिर माइनस क्यू की वजह से निकालो पी पॉइंट पर कितना वेक्टर है, और दोनों को अलजेब्रिक सम कर दो. यही हम यहाँ पर करने वाले हैं. तो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक अरे भैया आ जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू कितना हुआ. V पॉजिटिव इज इक्वल्स टू K से ज्यादा बेटर मैं लिखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इज Q अपॉन R1. कितना सही है. R1 इज द डिस्टेंस. A से लेके P तक का डिस्टेंस है R1. देयरफॉर दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to minus Q charge, that is V minus is equals to 1/4 pi epsilon naught minus Q upon R2. B से लेके P तक का डिस्टेंस R2 है, तो पोटेंशियल हो गया 1/4 pi epsilon naught minus Q upon R2. दोनों आ गए. दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा. पर एक प्रॉब्लम है, ये R1 और R2 डिफाइंड करने पड़ेंगे हमको R की टर्म्स में, वरना बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे और इसको कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा. तो मैं क्या करता हूं, R1 R2 को R की टर्म्स में ब्रेक करता हूं और फिर पुट करूंगा. इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस A पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ही समझ लो ड्रॉप करता हूं. ठीक है, एक लाइन ड्रॉप करी, वैसे परपेंडिकुलर है लेकिन बाय अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बाय अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा है, ए बी लाइन बहुत छोटी होती है और O से जो P पॉइंट है, जो R डिस्टेंस है, बहुत बड़ा है. इसीलिए बाय अप्रोक्सीमेशन में कह सकते हो AP इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू MP. तो ये जो डिस्टेंस है M से P तक का वो R1 है के बराबर होगा. ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, AP इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू MP इज इक्वल्स टू R1. AP MP दोनों बराबर हो गए, दोनों का डिस्टेंस R1 हो गया. ये जो डिस्टेंस बचा MO, ठीक है, तो AOM ट्राइंगल की बात कर रहा हूं. AOM ट्राइंगल में देखो, इफ दिस इज A, दिस एंगल इज थीटा, कैन आई राइट दिस एज A cos थीटा. लिख सकता हूं. भाई ये A है तो इसका ये cos कंपोनेंट माना जाएगा, और इधर साइन की तो जरूरत नहीं है, बट दिस इज A cos थीटा. जिन्हें प्रॉब्लम है वो cos थीटा लगा ले इस ट्राइंगल में. AOM ट्राइंगल में दिस एंगल इज थीटा, cos थीटा निकालेंगे, इधर 90 डिग्री है, तो ये मिल जाएगा उनको MO इक्वल्स टू A cos थीटा. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट BP, नीचे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, और इस बार
एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, अगेन दिस वन, ठीक है। इफ दिस OP इज इक्वल्स टू R, I can write this NP is also equals to NP is almost equals to OP is almost equals to R, ये मैंने लिख दिया। तो ये जो डिस्टेंस बचा BN डिस्टेंस है ना, ये कितना बचा? इसके लिए देखो, अब दिस एंगल इज थीटा, मैं यहां पर इसको भी थीटा ही मार्क कर रहा हूं। दिस एंगल इज ऑल्सो बाय अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि P पॉइंट बहुत दूर है, तो स्टार्टिंग में दीज टू लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल, ऑलमोस्ट, ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो दिस BN इज इक्वल्स टू अगेन A cos थीटा, होगा ही नहीं, डायग्राम पे है जो भी है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको लिख सकता हूं, ये जो डिस्टेंस है दिस R1 को भी लिख सकता हूं R माइनस A cos थीटा। कैन आई राइट दिस? कैन आई राइट दिस? आई एम राइटिंग इट हियर, यहां पर छोटा सा मैं बना रहा हूं। आई कैन राइट R1 एज R माइनस A cos थीटा, क्योंकि देखो OP वाली लाइन को देखो, OP वाली लाइन में MP तो मेरा R1 है, MP क्या है? R1 के इक्विवेलेंट है, तो ये A cos थीटा आ गया, तो R1 इज इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा। R1 इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा कर दो, मुझे R1 मिल जाएगा। और नीचे वाली साइड को अगर मैं देखूं, B से लेके P तक वाला डिस्टेंस अगर मैं देखूं, तो देखो ये N से लेके P तक कितना डिस्टेंस है भाई? N से लेकर P तक R डिस्टेंस, यहां लिखा है NP इक्वल टू OP इक्वल टू R, तो NR प्लस दिस A cos थीटा, आई कैन राइट R2 एज R प्लस A cos थीटा। बस ये दो चीजें, पुट R1 एंड R2 इन टर्म्स ऑफ R, सो दैट मैं अपने डेरिवेशन को सिंप्लीफाई कर पाऊं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को मैं कम कर पाऊं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वैसे ही बहुत बड़ा होता है, मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, तो P डिस्टेंस बहुत दूर है, तो ये दोनों चीजें वैलिड होंगी। थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड माय इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। क्या करें? R1 R2 को सब्स्टिट्यूट करता हूं, आई गेट V पॉजिटिव एज, है ना, आई गेट V पॉजिटिव एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन R1 था, Q अपॉन R1 की वैल्यू R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा। डन। सिमिलरली V नेगेटिव इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन V माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q अपॉन R2 इज R प्लस A cos थीटा, तो R प्लस A cos थीटा। These are the two potential at that point P। इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो मुझे नेट पोटेंशियल मिल जाएगा, और नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to dipole will be given by V is equals to V plus plus V minus। यही करेंगे, दोनों को ऐड, इसको सॉल्व कर दें तो V is equals to मुझे मिलता है, आई एम गेटिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A cos थीटा, adding to it V minus, that is 1/4 pi epsilon naught minus Q upon R plus A cos theta। यही करेंगे, V equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R minus A cos theta plus this minus Q upon R plus A cos theta। ये कर दिया। इसका अच्छा ये मत देखो, ये खराब है यहाँ पर, दिस इज रॉन्ग, इसको देखने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, Q कॉमन आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है, अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस A cos थीटा, यहां बचेगा 1/R प्लस A cos थीटा, नहीं तो बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलता है V इज इक्वल, इसको भूल जाओ, ये दिस इज रॉन्ग, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
देखो सेम सिमिलर सी चीज मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। एलसीएम लेते हैं यहां पर आर माइनस ए कॉस थीटा आर प्लस ए कॉस थीटा, ऊपर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल हो जाती है, हमें मिलती है बस 2ab प्लस 2ab। तो यहां पर this plus 2ab plus 2ab, this is 4ar cos theta, that what I am getting here। ठीक है, इतना हो गया दोनों को ऐड करके, दिस इज माय फाइनल आंसर। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे? मुझे पता है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a होता है, तो Q तो ये रहा, और 2a मैं यहां से 4a से निकालूंगा, तो मुझे जो मिलेगा, मुझे जो V मिलेगा, V इज इक्वल्स, देखना थोड़ा ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है। Q इंटू 2a, इसको मैं P लिख रहा हूं, P आ गया, Q कंज्यूम हो गया, 2a कंज्यूम हो गया, एक 2 रह गया, 2r cos थीटा इज स्टिल लेफ्ट, 2r cos थीटा अपॉन a माइनस b, a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, आई एम गेटिंग r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दैट्स माय फाइनल आंसर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 2r cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला है, ये किसी भी पॉइंट पर, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल है, डाइपोल की वजह से किसी भी जगह पर इक्वेटोरियल लाइन हो, एक्सियल लाइन हो, सबके लिए काम करेगा ये फॉर्मूला। करके देखते हैं, जैसे मैं एक स्पेशल केस लेता हूं, लेट अस कंसीडर स्पेशल केस। अगर मैं बात करूं एक्सियल लाइन के लिए, ठीक है, एक्सियल लाइन पर क्या होता है देखेंगे, यहां डायग्राम देखो, एक्सियल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन इज माय एक्सियल लाइन, क्योंकि माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये एक्सिस हो गई, एक्सिस पर जो भी पॉइंट आता है उसे एक्सियल लाइन कहते हैं। एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट मार्क किया, अब देखो अगर मैं एक्सियल लाइन पर आता हूं, दिस ओपी लाइन, ओपी वेक्टर और डाइपोल का वेक्टर थीटा कितना हो जाएगा, अगर पी पॉइंट यहां आ जाए, अगर पी पॉइंट चलकर यहां आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, है ना, थीटा विल बिकम 0, सो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मेरे पास जो V बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा की जगह 1 पुट करूंगा, आई एम गेटिंग V कहां पर, एक्सियल लाइन पर, V एक्सियल लाइन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2r cos थीटा अपॉन 2r cos थीटा की जगह तो 1 हो गया, अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट्स द फॉर्मूला फॉर एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के लिए वेरीफाई कर लेता हूं, अभी डिराइव किया हमने थोड़ी देर पहले, तो this one V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P into 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सेम एग्जैक्ट यही रिलेशन मैंने यहां से भी डिराइव कर लिया, सो माय आंसर इज करेक्ट, आई एम गोइंग ऑन द करेक्ट पाथ। केस नंबर 2 ले लेता हूं, स्पेशल केस नंबर 2 ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल लाइन की, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये जो एक्स एक्सिस है, तुम्हारा पॉइंट यहां कहीं आ गया, अगर तुम्हारा पी पॉइंट इधर कहीं आ जाए तो ये जो ओपी लाइन है ये इधर आ जाएगी ओ एक्स एक्सिस में, तो थीटा एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा विल बिकम 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इंप्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा 0 हो जाएगा, तो V विल बिकम 0, क्योंकि P इंटू 2R इंटू 0 हो गया तो सब 0 हो गया, तो V इक्वल्स टू 0 ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0, ये भी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, V इक्वल टू 0 ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो दैट्स द रिलेशन। दोनों याद रखना, तीनों याद रखना, इनफैक्ट ऑन द एक्सियल लाइन, दिस इज फॉर द एक्सियल लाइन, दिस इज फॉर द इक्वेटोरियल लाइन, एंड ये जो किया दिस इज एट एनी पॉइंट, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जरूर लगा इसमें, लेकिन ये हमारे दोनों ही डेरिवेशंस को एक साथ सॉल्व करता है। तो इसको इतने को कॉपी कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे, मेक नोट ऑफ इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, सो बी केयरफुल अबाउट इट, राइट। अब 2-4 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं जरा कि हो भी पा रहे हैं या नहीं। आसान से क्वेश्चन है, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया लेक्चर,
फटाफट से सॉल्व करते हैं, लेट्स ब्रिंग इट टू एन एंड। क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल में क्या होती है डायरेक्शन। तो भैया मेरे को ये पता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है, इसको हम डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा ये जो पी वेक्टर होता है माइनस से प्लस की तरफ आता है। What is the direction of electric dipole moment vector in electric dipole? Opposite to the direction, तो पहला तो कट हो गया। On the line joining from positive to negative, no. Opposite to the direction of electric field, it can be taken, क्योंकि electric field की direction positive से negative होती है, तो it may be true B option. So B option can be from the negative charge to positive charge. That's much better, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन रखती है। इट कैन बी अ सब्जेक्टिव, लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी टू इट, एंड ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस। ठीक है, हालांकि यहाँ सी में एक और चीज क्लियर करनी चाहिए, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। How does the magnitude of electric dipole moment change if charges of dipole increases while the separation constant? ये Q है और ये यहाँ पर माइनस Q है। अगर मैं Q और माइनस Q को इंक्रीज करता हूं, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हैं P का फॉर्मूला है चार्ज, ईदर ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या होगा अगर मैं Q को इंक्रीज करूंगा? ऑब्वियसली P विल इंक्रीज, सो it will increase, that's it. बाकी सब गलत है। It's an easy one, P is equal to Q into 2A, Q बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, सिंपल। क्वेश्चन इज दो छोटे छोटे स्फीयर्स हैं जिन पे कुछ चार्ज है 1.5 माइक्रोकूलम 2.5 माइक्रोकूलम लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो मैं यहां दो चार्ज ले लेता हूं। दिस इज 1.5 माइक्रोकूलम एंड दिस इज अनदर 2.5 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर। नाउ सी, ये एक डाइपोल नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर ये डाइपोल होता तो जो फर्स्ट पॉइंट है एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यानी इस पॉइंट पर दिस इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर हमारा जो नेट पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है फॉर द डाइपोल। डाइपोल के लिए जरूरी है कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए थे, बट ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। आई विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। पहले ए की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, बी की वजह से निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी माय आंसर। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ए, ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से कितना पोटेंशियल है, वी ए कह देता हूं। दिस इज माय के क्यू। 1.5 माइक्रो है तो 10 की पावर -3 मैंने कर लिया। ठीक है, 10 की पावर -3 मैंने ले लिया अपॉन आर। 15 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर दिया। दैट्स माय इतने वोल्ट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ओ ड्यू टू ए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू बी पॉइंट, जो बी वाला पॉइंट है इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वी बी इज गिवन बाय के Q 2.5 into 10 raised to the power -3, क्योंकि माइक्रोकूलम है, अपॉन 15 into 10 raised to the power -2। दैट्स द बोथ द पोटेंशियल, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की वजह से जो होगा ऐड हो जाएगा। जो नेट पोटेंशियल आएगा मेरे पास, जो नेट पोटेंशियल आएगा वो आएगा V इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। अगर ये दोनों डाइपोल होते तो इक्वल अपोजिट होता है, कैंसिल हो जाता है, जीरो हो जाता है, बट यहां ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां पर K कॉमन ले लिया, अंदर या नीचे 15 into 10 की पावर -2 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचता है 1.5 into 10 की पावर -3 प्लस 2.5 into 10 की पावर -3।
दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻²। यहां आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻3। 9 4s are 36, 15 2s are 30. This is roughly 2.5 2.4 into 10⁻⁹ 11 minus 3 8 volts. That's the rough answer I'm getting. If it's correct, calculation error देख लेना एक बार को, but that's the process that we will going to follow. This is point A. ऐसे वो B point की बात कर रहा है, at a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line. कहाँ की बात कर रहा है? बात हो रही है इस प्लेन की, सेंटर से कुछ 10 सेंटीमीटर दूर. दिस इज माय 10 सेंटीमीटर पॉइंट. यहां पर ये पॉइंट P बोल देता हूं. इस पॉइंट पर तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. तो अगेन द प्रोसेस रिमेन सेम, बस इस बार 10 की जगह पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा. ये 15 है, ये 10 है, तो ये आ जाएगा. ऐसे ये भी आ जाएगा. और दोनों का स्केलर सम या अलजेब्रिक सम ही करना है. सेम वे ऐसे ही होगा बिल्कुल. जस्ट कैलकुलेशन देख लेना, बाकी तो प्रोसेस विल रिमेन दिस ओनली, सेम ओनली. आई होप दिस इज क्लियर. ऐसे और भी क्वेश्चंस करना. आई थिंक आई हैव डन विद दिस. इतने ही क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में. हमने जो करा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द एनी पॉइंट. किसी पॉइंट पर हमें अगर निकालना है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया है. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, इनको सॉल्व करना, याद रखना है, नोट बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो. और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो. जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो बना के लाए, है ना. सो देखते हैं वो कब बनती है. बट थैंक्स फॉर द क्लास.